नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पावरफुल किताब पर चर्चा करने वाले हैं, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, जिसे लिखा है कैरल एस ड्वेक ने। अगर आपने कभी सोचा है कि सफल लोग और बाकी लोग में क्या फर्क होता है, तो इसका जवाब है आपका माइंडसेट। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या फर्क है और ये कैसे आपकी जिंदगी, करियर और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करते हैं। तो अगर आप भी अपनी सोच को बदलने और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, अध्याय 1 का संक्षिप्त विवरण। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के पहले अध्याय में कैरल ड्वेक ने 2 प्रमुख मानसिकताओं का परिचय कराया है, स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट और वृद्धि मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट। इस अध्याय में ड्वेक यह समझाती हैं कि ये मानसिकताएं हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसे प्रभाव डालती हैं, जैसे शिक्षा, खेल, व्यक्तिगत संबंध और करियर। मानसिकता का परिचय ड्वेक बताती हैं कि हम अपने बारे में और अपनी क्षमताओं के बारे में किस प्रकार सोचते हैं। यह इस बात को प्रभावित करता है कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और हमारे आत्मविश्वास और सफलता को किस प्रकार आकार मिलता है। स्थिर मानसिकता फिक्स्ड माइंडसेट, इस मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जैसे बुद्धिमत्ता और प्रतिभा स्थिर और अपरिवर्तनीय हैं। वे मानते हैं कि सफलता केवल इन अंतर्निहित गुणों को दिखाने का एक तरीका है और विफलता उनके अंदर की कमी को प्रकट करती है। वे कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं, आसानी से हार मान लेते हैं और गलतियों से डरते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि प्रयास करने से उनकी क्षमताएं बदल नहीं सकती। वृद्धि मानसिकता ग्रोथ माइंडसेट, इसके विपरीत वृद्धि मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं मेहनत, सीखने और समर्पण से विकसित की जा सकती हैं। वे चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखते हैं और विफलताओं को सीखने के अनुभव के रूप में स्वीकार करते हैं। वे अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं और नतीजों से अधिक अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मानसिकताओं का प्रभाव ड्वेक विभिन्न उदाहरणों का उपयोग करती है, यह समझाने के लिए कि ये मानसिकताएं हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे काम करती हैं। शिक्षा, जो छात्र स्थिर मानसिकता रखते हैं वे कठिन कार्यों से बचते हैं और विफलताओं को अपनी बुद्धिमत्ता की कमी के रूप में देखते हैं। इसके विपरीत वृद्धि मानसिकता वाले छात्र चुनौतियों का स्वागत करते हैं और मानते हैं कि उन्हें परिश्रम और प्रयास से अपनी क्षमताओं को सुधारने का मौका मिलेगा। खेल, खेलों में स्थिर मानसिकता वाले खिलाड़ी हार मान सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सफलता के लिए प्रतिभा ही सबसे महत्वपूर्ण है। वृद्धि मानसिकता वाले खिलाड़ी कठिनाइयों को चुनौती के रूप में देखते हैं और हार को एक अवसर मानते हैं जिसमें वे अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। व्यक्तिगत संबंध, स्थिर मानसिकता वाले लोग रिश्तों में समस्याओं या संघर्षों को कमजोरी के संकेत के रूप में देख सकते हैं, जबकि वृद्ध मानसिकता वाले लोग समस्याओं को सुलझाने का एक अवसर मानते हैं और रिश्ते में सुधार की दिशा में काम करते हैं। मानसिकता और सफलता ड्वेक ये बताती हैं कि मानसिकता केवल इस बात को प्रभावित नहीं करती कि हम चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, बल्कि यह इस बात को भी प्रभावित करती है कि हम सफलता को कैसे परिभाषित करते हैं। स्थिर मानसिकता वाले लोग सफलता को अपनी योग्यता को साबित करने के रूप में देखते हैं, जबकि वृद्ध मानसिकता वाले लोग सफलता को सीखने और सुधारने के रूप में परिभाषित करते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मानसिकता में परिवर्तन ड्वेक इस अध्याय में यह भी स्पष्ट करती है कि मानसिकताएं स्थिर नहीं होती। हम अपनी मानसिकता को स्थिर से वृद्धि मानसिकता में बदल सकते हैं अगर हम खुद को पहचानें और प्रयास करें। मानसिकता में यह परिवर्तन हमारी क्षमता को खोल सकता है, जिससे हम अधिक लचीलापन, रचनात्मकता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विचार करने का प्रश्न, क्या आप अक्सर मानते हैं कि आपकी क्षमताएं स्थिर हैं या आप मानते हैं कि मेहनत और सीखने से आप अपनी क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं? अगर आप वृद्धि मानसिकता को अपनाते हैं तो यह आपकी जीवन की चुनौतियों का सामना करने के तरीके को कैसे बदल सकता है?